हेलो दोस्तों, डेली शेयर मार्केट इंडिया में आप सबका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जा रहा है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है वो निगेटिव में कैसे चले गए। तो निगेटिव में जाने के बाद मुझे जब जब क्वेश्चन पूछा गया तो बस मैंने भी हंसकर ही रिप्लाई किया है कि इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज आते हैं वो कुछ कॉमेडी आते हैं एंड कुछ मेम्स भी इस पे बने हैं। सो प्राइजेस अगर निगेटिव में जा रहे हैं तो उसको एक्चुअली हम कैसे समझेंगे। सो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो 3 पॉइंट में आ जाएगा टोटल, तो आपका कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो 3 पॉइंट में हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहला ये है कि ये कंसेप्ट क्या है, ये निगेटिव में चला कैसे गया वो पहले देखेंगे। सेकेंड इसका आ जाएगा कि ये जो एक्चुअल में हुआ है वो क्या है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के वजह से ये जो निगेटिव प्राइस है वो देखने को मिला है, तो वो क्या है देखेंगे। उसके बाद ये WTI क्या सीन है वो देखेंगे। तो ये तीनों बात समझने के बाद आई होप आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि निगेटिव प्राइजेस में क्यों चला गया है। तो पहले हम कंसेप्ट देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो एक कंसेप्चुअल एग्जांपल के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लो आप एक ओनर है पेट्रोल पंप के, पेट्रोल पंप, ठीक है, ये है आपका पेट्रोल पंप, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेल कर रहे हो आप, हम एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं फिलहाल। ये आपका पेट्रोल पंप एंड आप रोज यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल सब आते हैं, पेट्रोल भरवा के जाते हैं। तो मान लो एवरेज आपका एवरेजली आपका दिन का पेट्रोल आपको लगता है 1000 लीटर, मान लो एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं अभी, लीटर पर डे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, ठीक है। तो 1000 लीटर आपको रोज का लग रहा है फिलहाल। तो ये महीने का हो जाएगा 30,000 लीटर पर मंथ, ठीक है। तो अभी चल रहा है, मान लो अभी मार्च है, मार्च 2020 है एंड नेक्स्ट मंथ है अप्रैल एंड उसके बाद है मई, ठीक है। ये भी 2020 ही होगा, ठीक है। तो मार्च में चल रहा है, आपको पता है फेब में कितना लगा एंड जैन में कितना लगा, मतलब कितना कंज्यूम किया आपने, कितना सेल किया। तो ये है 30,000 लीटर, ठीक है। तो ये भी 30,000 लीटर, ठीक है। ये समझ में है आपको कि ये प्रीवियसली डेटा है, लाइक हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो मार्च अभी चल रहा है, तो अभी आपके पास है 30,000, जो भी आपकी जो इनपुट जो आपका जो क्या बोलेंगे हम इसको, डिलीवरी जो है वो आ जाती है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, डिलीवरी। लेकिन आपको जो मई के लिए जो डिलीवरी चाहिए, आपको मई के लिए जो डिलीवरी चाहिए वो आप मार्च में ही ऑर्डर कर देते हो डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो ये समझ लो मैं क्या बात कह रहा हूँ। आपको मई में भी 30,000 चाहिए, मार्च में भी 30,000 चाहिए, अप्रैल में भी 30,000 चाहिए, लेकिन आप अप्रैल में चालू करंट मंथ में नहीं आप बोलोगे कि यस मुझे, सॉरी मई में नहीं बोलोगे कि आप मुझे इस मंथ में 30,000 लीटर चाहिए। आपको एवरेज आउट आपका पता है, तो आप पहले ही 1-2 महीने पहले ही आप बोल देते हो कि ठीक है मुझे अप्रैल का भी फेब में ही बोल दिया होगा आपने एंड अभी मार्च का आप मई में बोल दोगे कि मई के लिए बोल दोगे कि मुझे 30,000 लीटर पेट्रोल चाहिए मई मंथ के लिए, ठीक है। लेकिन अभी ये तो 2 महीने पहले ही डिसाइड हो गया। तो इस सीन में दो चीजें हो सकती है। तो पहली चीजें अगर आप समझ लो, या तो फुल पेमेंट हो सकता है ये कुछ, या फिर सेकेंड कुछ हम कहते हैं कि मार्जिन के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो दो चीजों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपने मई के लिए जो पहले से ही डील कर चुके हैं कि आपको 30,000 लीटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो जाती है एंट्री हमारे विलन की, जो कि है कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 के वजह से पेट्रोल पंप
जो है वो कुछ 10 से 12 ही चले हैं पूरे इंडिया में मान लो, एंड आपके पेट्रोल पंप पे भी। तो आपका जो सेल्स है, जो आपका सेल्स होगा वो तो आपका जो सेल्स होगा वो नीचे आ जाएगा। मतलब वो पहले दिन का 1000 करते थे, तो वो डिक्रीज होके लीटर, यहाँ पे समझ में आ जाए आपको, वो अभी दिन दिन का बस 200 लीटर ही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने अप्रैल में ही समझ लिया है कि आपका जो पेट्रोल है वो आपको कम लग रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मई का जो डील है वो कैंसिल करेंगे। आपको इसकी जो डिलीवरी है वो ऑन टाइम मई में आपको मिल जाएगी, बिकॉज आपने वैसा पहले से ही डील कर चुके हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो ये फिर में क्या होता है, आपका ये महीने का 800 लीटर बच जाता है अप्रैल के, एक सेकेंड, अप्रैल के आपके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री है 800 लीटर की, एंड उसके साथ मई के भी आपके साथ आ जाते हैं 1000 लीटर। लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज की आपके पेट्रोल पंप पे, मान लो वो बस 1000 ही है। तो और ये जो रिमेनिंग 800 है, मतलब ये 800 इसमें से दो, जो रिमेनिंग 800 है वो हो जाते हैं बैलेंस। रिमेनिंग 800 लीटर ये जो है वो बैलेंस रह जाते हैं। तो आप क्या करते हो, किसी और एक ऑप्शन ढूंढ लेते हो कि इसकी तो डिलीवरी तो आपको 100% लेनी है ये 800 की, एंड ये 800 जो बैलेंस है उसका भी आपको कुछ ना कुछ स्टोरेज तो करना है। ऑलरेडी आप लॉस में, ऑलरेडी आपका अप्रैल का भी जो लीटर जो आपका स्टोरेज था वो भी खत्म नहीं हुआ है, एंड आपको मई की भी डिलीवरी आ गई, तो आपके पास 800 लीटर है। तो आपको एक कहीं पे एज ऑप्शन, आपको ऑप्शन मीन्स वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला नहीं, कोई दूसरा हम ऑप्शन के तौर पर देखते हैं कि कोई और पेट्रोल पंप वाला हो या फिर और कोई स्टोरेज है जिसे रखने के लिए दिए हैं ये 800 लीटर, एंड आपने कहा है कि 800 लीटर आपके पास रखो, उसके लिए मैं आपको कुछ पैसे प्रोवाइड कर देता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आप यहाँ पे पैसे दे देते हो स्टोरेज के लिए, तो आप यहाँ पे खुद तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी लिया है वो भी आपको किसी को रखने के लिए दिया है, and रखने की वजह से आपको उसका उसको चार्ज भी देना पड़ रहा है। दैट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ निगेटिव। ये निगेटिव में क्यों चला गया है ये आपको आई होप ये समझ में आया है। तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है कि पेट्रोल पंप के एग्जाम्पल के साथ आपने देखा है कि आपने मई की जो ऑर्डर है वो पहले ही मार्च में ही आपने दे दी थी, एंड मार्च में ऑर्डर देने के बाद आपका पहला ही 800 लीटर जो है वो बच चुका है। उसके बाद अप्रैल का 1000 लीटर आ गया, एंड ये पूरा आपके पास इन्वेंट्री है, ये सेल्स नहीं हो पा रहा है, आपके पास स्टोरेज नहीं है। तो आपने किसी के पास स्टोरेज करने के लिए दे दिया, एंड उसको पैसा भी दिया कि भाई ये पैसे भी ले, लेकिन मेरा ये जो माल है वो स्टोरेज करके रख दे। ये सिंपल कंसेप्ट ऑफ जो हम निगेटिव का अभी जो सवाल है, सो ये है सिंपल कंसेप्ट ये समझने के लिए कि फ्यूचर ये जो प्राइजेस है क्रूड ऑयल के वो निगेटिव में कैसे चले गए। दोस्तों नाउ लेट्स सी सेकंड सिनेरियो, सेकंड जो पॉइंट है हमारा जो कि है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पहले समझ लो कि जो निगेटिव में प्राइस गया है क्रूड ऑयल का, ये देखो क्रूड ऑयल, इसे हम कच्चा तेल कहते हैं हिंदी में, कच्चा तेल है। इसके बाद इसमें प्रोसेस की जाती है, एंड फिर जो पेट्रोल डीजल जो भी है वो उससे जनरेट हो जाता है। तो जो क्रूड ऑयल है इसका जो निगेटिव में गया है वो है मई का कॉन्ट्रैक्ट, मई कॉन्ट्रैक्ट जो कि -$38 तक निगेटिव गया है। तो ये क्या है, आप सबको जिन्होंने भी जिनको भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पता है तो उसी के बेसिस पे ये डिपेंड है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि हमने देखा हमारे एग्जांपल में हमने मई के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। जो क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। क्या होती है? वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी प्राइजेस, वॉलेटिलिटी मतलब क्या है, प्राइजेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं। तो फिर
कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है खरीदने के लिए, एंड फिर बेचने वालों को भी सिक्योरिटी मिल जाती है। तो 2-3 दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट है वो डील कंप्लीट की जाती है, एक डील बनती है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एंड इस डील में पहले से ही जो प्राइस है वो, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस भी पहले से ही इस कॉन्ट्रैक्ट में ही बता दी जाती है, एंड क्वांटिटी भी। इसके साथ एक और चीज आ जाती है कि कब, व्हेन, मतलब यहाँ पे हमारे सिनेरियो में मई का मंथ है, ठीक है, कब, कितने प्राइस में और कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये तीनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट में ही यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं, इसी डील में हो जाती है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते जो सेल्स है, जैसे कि हमने पेट्रोल पंप का एग्जांपल देखा था कि उसमें सेल्स नहीं हो रहा है, जिसके चलते इसके जो कंजप्शन है वो कम हो रहा है। क्योंकि जो एंड यूजर है, जो हम कहेंगे कि एक आम आदमी या फिर आप और मैं जो पेट्रोल भरवाने जाते हैं, तो वो घर से बाहर ही निकल नहीं पा रहा है, तो वो कैसे बाय करेगा, वो कैसे पेट्रोल भरेगा। तो ये सब कुछ इन्वेंट्री में लग चुका है ऑलरेडी, स्टोरेज सारे फुल हो चुके हैं। तो इस चीज में ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सारे बाय या सेल यहाँ पे होते हैं, इसे, ये जो ट्रेडर्स, इसे हम कहते हैं, जिसे हम एफए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडर्स भी कह सकते हैं। तो इनको क्या होता है, फिजिकली, यहाँ पे समझ लो आप, फिजिकली डिलीवरी लेनी 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 होगी, एंड उसके लिए जो स्टोरेज है, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, वो खत्म हो चुके हैं। एंड जो स्टोरेज के लिए उनको जो फीस है वो देनी पड़ रही है, इसके वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो निगेटिव में गया है मई मंथ का। जून का अभी तक नहीं गया है, जून के लिए होप बाकी है, ये समझ लो। फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, जून के लिए स्टिल दे हैव होप्स। दूसरा कलर लेता हूँ, जून के लिए स्टिल हैव होप, क्योंकि मई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नीचे गया है, जून का नहीं। जून अभी तक पॉजिटिव में है, एंड जून में होप है कि शायद मार्केट ऊपर जाए। सो पहले कंसेप्ट में हमने देखा कि नेगेटिव में कैसे जा सकता है, एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्चुअल में वो क्या हुआ था वहां पे। तो इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं, क्योंकि ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था वो एग्जांपल ही पेट्रोल पंप का था, तो आप इसको ज्यादा रिलेट कर रहे हो, एंड इन दोनों में आपको ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा है। तो ये हुआ पहला एंड सेकेंड पॉइंट हमारा। सो दोस्तों, थर्ड पॉइंट है हमारा WTI, एंड WTI का लॉन्ग फॉर्म आप सबको पता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो इसको हम जानने के लिए मैं आपके सामने दोस्तों, इसे समझने के लिए हम विकिपीडिया देखेंगे। विकिपीडिया पे आपको इजीली आंसर मिल जाता है, तो ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली है West Texas Intermediate, known as a Texas Light Sweet, is a grade of crude oil used as a benchmark in oil pricing. This grade is described as a light crude oil because of relatively low density, and sweet because of its low sulfur content. न्यूयॉर्क एक्सचेंज ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सो इसका मतलब ये है कि ये एक बेंचमार्क है, जिसे हम कहेंगे कि एक काइंड ऑफ, हम मेजर कहेंगे कि क्वालिटी मेजर करने के लिए ये बेंचमार्क है। एंड इसमें लो सल्फर है, सल्फर भी कम ज्यादा होता है, उसमें हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सल्फर कम ज्यादा, तो एक लो सल्फर वाला है। एंड इसकी जो प्राइजेस है वो निगेटिव में चले गए। तो वेस्ट टेक्सास इज नथिंग बट एक, मान लो कि एक काइंड ऑफ इंडेक्स या फिर काइंड ऑफ नंबर विच, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, इट इज अ काइंड ऑफ बेंचमार्क ही बेस्ट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ बेंचमार्क, दिस इज नथिंग बट अ क्वालिटी ऑफ क्रूड, ठीक है। ये क्वालिटी बताता है कि क्या क्वालिटी का है ये। तो जो WTI है जो कि यूएस से बिलोंग करता है, टेक्सास से बिलोंग करता है। टेक्सास आप गूगल भी कर सकते हो, तो वो डिटेल में आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये WTI की वजह से, ये जो, सॉरी, WTI जो है, ये बेंचमार्क जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के वजह से, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के वजह से
यहाँ पे जो है वो निगेटिव में गया है, जो कि ऑलमोस्ट -$38 हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सो आई होप आपको ये सिंपल मैंने एक एग्जांपल के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी बताएं। WTI क्या है? जस्ट इट्स अ बेंचमार्क क्वालिटी ऑफ अ क्रूड। तो ये जो WTI है वो टेक्सास में बनता है, यूएस में। एंड दोस्तों उसी टेक्सास में ये जो सीन है निगेटिव का, वो उसी बेंचमार्क में हुआ है मई के कॉन्ट्रैक्ट में। आई होप आपका ये डाउट पूरा क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों प्लीज हमारा जो वीडियो है वो लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करोगे तो फिर क्रिएटर जो है वो मोटिवेट हो जाएगा। एंड इन सब से आपको जो रिजल्ट है वो मोर एंड मोर वीडियोस में मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी शट किए हैं बिकॉज ऑफ जो आपके जो लाइक्स है वो नहीं आ रहे हैं, वीडियोस जो है वो ज्यादा वायरल नहीं हो रहे हैं। सो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, बिकॉज ये दो चीजें क्रिएटर को मोटिवेट करती है। एंड अकाउंट ओपन करने के लिए, अगर कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप जीरोदा या फिर आप स्टॉक में ओपन कर सकते हो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड आफ्टर ओपनिंग अकाउंट जस्ट आपको मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करना है, ताकि मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लाइक शेयर जरूर करिए। एंड हमारा जो वेबसाइट है www.dailysharemarketindia.info, उससे जरूर डेली विजिट करिए। जो कुछ कॉल्स है हमारे जो पहले मैं फॉरवर्ड कर रहा था वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।